यहाँ आप देख सकते हैं कि जीने में ये ग्रेनाइट पत्थर लगाया जा रहा है। अब इस ग्रेनाइट पत्थर को मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसा ग्रेनाइट आपको जीने में लगाना है। आप मार्बल अपने जीने यानी जो सीढ़ी है उसमें लगाएंगे तो उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, मार्बल लगाने का यानी कि जो कॉस्ट लेबर चार्ज पड़ता है वो कितने का मिलता है, और मार्बल आपको मार्केट में कितने रुपए मिलती है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेनाइट लगाई गई है काली कलर की, जो कि काफ़ी सुंदर यहाँ पे जीना दिख रहा है। अब यहाँ पे सीढ़ी हमारी स्टेप्स भी काफ़ी सुंदर दिख रही है। और इसमें जो आप देख रहे हैं कि सामने की तरफ जो इसमें टक्कर दिया गया है ये सिंगल मोल्डिंग की बनाई गई है। तो जैसा आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जीना है ये आप देखिए, जैसे ये सिर्फ एक राउंड यहाँ पे किया गया है तो ये सिंगल मोल्डिंग होता है। वहीं बहुत सारे जीना मैं आपको और भी यहाँ आगे दिखाऊंगा, उसमें डबल मोल्डिंग होता है, यानी दो तरीके की डिज़ाइनें आगे निकाली जाती है। तो ये सिंगल मोल्डिंग डबल मोल्डिंग ये जो बनाने का लेबर चार्ज होता है इसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है पैसे का। तो यहाँ पे जो ग्रेनाइट ये लगाया गया है ये कौन सी ग्रेनाइट लगाई गई है, इसको लगाने का जो लेबर चार्ज है ये सब कुछ यहाँ पे मोल्डिंग बनाकर यानी कि जो गोल आगे हम बनाते हैं शेप देते हैं, जिससे कि क्या है कि अगर आप पट एकदम खड़ा जीना वहाँ पे पत्थर काट के रख देंगे तो वहाँ पे क्या है कि पैर उठाने में वहाँ पे पैर पे अगर लगेगा तो वहाँ से पैर में चोट लग सकती है, पैर वहाँ से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको राउंड किया जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है और हमारा वहाँ पे चढ़ना उतरना भी काफ़ी सेफ होता है। तो इस तरीके का यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो यहाँ मैं आगे आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कैसी ग्रेनाइट लगानी है, फिर आपको उसमें जो है क्या लेबर चार्ज पड़ती है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ स्टेप मैं दिखा दूँ नीचे से। अब यहाँ जो एक स्टेप है इसके साइड में यहाँ पे स्कार्टिंग भी अभी लगनी है। तो यहाँ पे जो यानी कि हमारा ट्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं, और राइजर क्या होती है जो हमारी यहाँ पे खड़ी जो पत्थर लगी हुई है इसको हम राइजर बोलते हैं। तो ट्रेड जिस पे हमें पैर रखना है यानी सामने वाला जो आप देख रहे हैं स्टेप, तो ये दोस्तों ये ट्रेड का पत्थर लगा के राइजर का पत्थर लगा के और साथ में साइड में जो स्कार्टिंग लगनी है ये सभी चीज़ें लगा के यहाँ पे लेबर जो है एक चार्ज करता है। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये ट्रेड है जिस पे हमें पैर रखना है उसकी यहाँ पे जो पत्थर लगाने के बाद जो चौड़ाई निकल के आ रही है ये पूरी 10 इंच की निकल के आ रही है। यानी कि जो एक बोला जाता है कि मिनिमम आपको जो जीना रखना है 10 इंच का रखना है और ऊंचाई देखिए 7 इंच की। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ है जीना का। इससे कम अगर आप 10 इंच से कम और 7 इंच से कम आप अगर राइजर रखते हैं और 10 इंच से कम आप अगर उसका ट्रेड रखते हैं तो आपको वहाँ से पैर फिसल सकता है। कम से कम जीने का इतना चौड़ाई रखना है कि आपका पैर आसानी से उस पर बैठ जाए, चलने उतरने में आपको दिक्कत नहीं हो। घर में बूढ़े और बच्चे रहते हैं तो उसमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ये पत्थर लगाई जा रही है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जो यहाँ ग्रेनाइट लगाई गई है ये नेचुरल ग्रेनाइट है। नेचुरल ग्रेनाइट क्या है, आप जब दुकान में जाइएगा बोलिएगा कि नेचुरल ग्रेनाइट यानी कि खुद वहाँ पे पत्थर निकल ये बनाया जाता है, नेचुरली निकलता है ये, ठीक है। इस पर थोड़ा सा पॉलिश वगैरह किया जाता है। और आर्टिफिशियल ग्रेनाइट क्या होती है जो कि पूरा पॉलिश आजकल पत्थर वाले खुद बनाते हैं, उस पर लेयर चढ़ाते हैं और कुछ दिनों बाद घिसते घिसते उसके ऊपर का चमक ख़त्म हो जाता है, लेकिन नेचुरल ग्रेनाइट का चमक हमेशा बरकरार रहती है। तो नेचुरल ग्रेनाइट ये थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल से थोड़ी सी सस्ती मिलती है या फिर उसी रेट की मिल जाती है। तो आप कभी भी जीने में कोशिश करें कि ग्रेनाइट लगाई जाए। अब देखिए मार्बल क्यों नहीं लगाई जाए, क्योंकि मार्बल देखिए देखने में तो काफ़ी सुंदर लगती है लेकिन मार्बल पे घिसाई होती है। और जितना बार आप मार्बल पे घिसाई कराएंगे बार बार, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें दाग लग जाता है कुछ गिरता है तो आपका उस पर हमेशा जीने पे चलना उतरना है, सामान ले जाना है तो उस पर स्क्रैच भी आ जाती है। लेकिन ग्रेनाइट पे क्या होता है ये स्क्रैच प्रूफ होता है। स्क्रैच यहाँ ने बिल्कुल मतलब कम दिखाई देगा आपको, नहीं ना के बराबर आता है। मार्बल में स्क्रैच का ज़्यादा चांस रहता है, दाग धब्बे लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आप नेचुरल ग्रेनाइट अपने जीने में यूज करें। और दोस्तों अब रही बात कि हमें सिंगल मोल्डिंग बनानी है तो उसका क्या चार्ज रहेगा, डबल मोल्डिंग जीने पे जो राउंड आगे निकालते हैं तो उसका क्या है। तो देखिए अगर सिंगल मोल्डिंग जैसे यहाँ पे बनाई गई है, मतलब जो ट्रेड जिस पे हमें पैर रखना है आगे से मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको गोल किया गया है, तो अगर वो आप वैसे बनवाते हैं तो मेरे यहाँ यानी कि दिल्ली और कानपुर के तरफ जो अभी स्टेप एक स्टेप का जो चार्ज है, जैसे कि 3 फीट चौड़ा ये जीना है,
ठीक है। तो 3 फीट का एक स्टेप है और उसमें खड़ा 7 इंच का एक लग रहा है पत्थर, 1 फीट का जो चौड़ा हमारा ट्रेड है और 3 फीट उसकी लंबाई हो गई। फिर उसके साइड में स्कार्टिंग लगनी है। तो ये सब कुछ एक कंप्लीट स्टेप का यहाँ पे 400 रुपया लिया जा रहा है सिंगल मोल्डिंग में। वहीं डबल मोल्डिंग में आप एक कंप्लीट स्टेप बनवाते हैं तो यहाँ पे करीबन 600 रुपया चार्ज है। बहुत जगह स्क्वायर फीट पे चलता है 50 रुपया 60 रुपया स्क्वायर फीट पे। तो आपके यहाँ क्या रेट है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे, इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों कि लेबर रेट क्या है मार्केट में और हमें मार्बल और ग्रेनाइट में क्या लगानी है, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ जो मैं आपको ये ग्रेनाइट दिखा रहा हूँ ये नेचुरली ग्रेनाइट है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस भी यहाँ करीबन लगभग 20 से 25 mm है। तो आप इससे मोटा भी आपको पत्थर मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी सफिशिएंट होता है 20 से 25 mm, क्योंकि इस ग्रेनाइट में हमें ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी चमक काफ़ी सालों साल चलती है। आपको कम से कम 20 से 30 साल ये ग्रेनाइट चलने वाली है। और वहीं जो ये रेड कलर का पत्थर देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल होता है। ये कुछ दिनों बाद मतलब आपको पॉलिश करानी पड़ेगी या फिर थोड़ा सा जल्दी ये घिस जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि ग्रेनाइट लगाएं। आप अपने पसंद के ऊपर ले सकते हैं उस ग्रेनाइट को, और आप अच्छे मिस्त्री अच्छे कारीगर से काम कराएंगे तो आपका वेस्टेज भी कम निकलेगा और आपका काफ़ी सस्ते में जो जीना है काफ़ी सुंदर बन जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।